इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यूक्रेन अपडेट्स में मामला यह है कि कशीदगी का आलम इस हद तक तजावुज कर चुका है कि मुज़ाकरात की ऑप्शन बिल्कुल मादूम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो बाइडेन साहब जहां पाबंदियां लगा रहे हैं चंद घंटे कबल, वहीं उनके जो साबिक सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अप्रिशिएट किया है यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन को। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्लादिमीर पुतिन को अप्रिशिएट किया किन अल्फाज के साथ कि वो एक जीनियस और स्मार्ट मूव रखने वाला इंसान है, जिसने इन हालात में अमेरिका और यूरोपीय दुनिया को थ्रेट देते हुए 2 रियासतों को तस्लीम करते हुए बाकायदा तौर पर यूक्रेन के अंदर दाखिल हुए। ये कोई और नहीं, अमेरिका का साबिक सदर कह रहे हैं जी। इस वीडियो में मैं आपको मजीद 2 से 3 हैपनिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले जो बाइडेन और यूरोपीय दुनिया ने जो पाबंदी लगाई है वो तो खैर होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम यह कि उन पाबंदियों का जवाब बहुत ख़तरनाक तरीके से मॉस्को ने भी दे दिया है। ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी दिया है, बल्कि एक जगह पर मूवमेंट ऐसी है कि अमरीकी और नेटो की जो जंगी बहरी बेड़े उनके बिल्कुल करीब ले जाके रूस ने अपने जंगी बहरी बेड़े विद ऑल इक्विप्ड क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल और ब्ला 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 सारी चीज़ें आपके सामने बताऊंगा, वो लाके खड़ी कर दी। यानी मैंने बोला ना कि मुज़ाकरात की राह बहुत ज़्यादा मादूम होती जा रही है। ये जी। दूसरा, गार्डियन ने एक खबर शेयर की है विद तस्वीर कि रशियन फौजियों की हालत ऐसी है, रशियन फौजियों की इस वक्त हालत ऐसी है यूक्रेन के इब्तिदा में वो जो 2 रियासतों के अंदर दाखिल होने के बाद, कि वो बड़ी पिटी हालत है। वो दिखाया कि वो एक कमरे के अंदर 100-150 बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सो रहा है और रेस्ट कर रहे हैं। कहते वो हालत ऐसी है कि वो इस जगह पर टिक नहीं सकते, मजबूरी बन जाएगी उनके लिए। जब भी मैं आपके सामने कहूँ कि उन्होंने आगे आना ही आना है, यानी कीव मरकजी यूक्रेन के अंदर आना ही आना है। वो क्या सिचुएशन है वो आपको बताना है, या वो दूसरी ऑप्शन दे रहे हैं या तो उनको वापस बेस में जाना है। तो बेस में तो पुतिन मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पार्लियामान तक से तो इजाज़त उन्होंने ले ली है और अपने जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे तक इजाज़त ले ली है। लामहदूद इख्तियारात रूस इस वक्त अपनी फ़ौज को दे चुका है। और ये भी खबर आपको इब्तिदा में बता दूं कि इसकी डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर जितना अपना सफारती अमला है उन तमाम के तमाम को वापस बुला लिया। जितने डिप्लोमेट्स थे तमाम के तमाम को मॉस्को में वापस बुला लिया। डिटेल्स में पढ़ता हूँ। हमेशा की रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देख लें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। बिल्कुल फ्रेश सारी अपडेट्स है। मैंने आपको बता दिया था कि यूरोपीय यूनियन ने बैंक्स और बिलियनर्स के ऊपर ना रशियन बिलियनर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, और कल ही 5 बैंक थे और जितने भी अरबपति लोग थे रशियंस, उन तमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब कुछ नेक्स्ट लेवल है। फिर आता हूँ जो बाइडेन पे। रशियन के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, यानी दूमा के मेंबरान रशियन पार्लियामेंट के, उन तमाम पर ना सिर्फ सफरी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, बल्कि यूरोप में उनके जो असासे हैं ना उन तमाम को मुंजमद कर दिया। मैंने आपको बताया कि मुज़ाकरात की राह मज़ीद शिलिंग होती जा रही है, ऑप्शंस कम होती जा रही है। और ये बहुत ख़तरा है। अभी मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा तो फिर आप उस जहन से देखेंगे तो आपके हाँ ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्ती चल रही है जी। अच्छा जी, रशिया का मैंने यूक्रेन भी बता दिया, आपको डोनाल्ड ट्रंप भी बता दिया, और अब आ जाता हूँ उस चीज़ के ऊपर जो रात गए आपके साथ। मैंने पॉइंट तो सुबह मैंने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन रात गए खिताब में कुछ उसकी मज़ीद कुछ मेजर चीज़ें थी जो बाइडेन साहब की। फिर आखिर में आपको मैं वो जवाब बताऊँगा जो व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन साहब को दिया है। बाइडेन सेक्शंस रशियन बैंक्स एंड डिक्लेयर्स यूक्रेन इन्वेजन हैज़ बिगन। बाइडेन ने पाबंदियां लगाई हैं रशियन बैंक्स पे और डिक्लेयर किया है कि यूक्रेन के अंदर ये जो दाखिल हुई है, इन्वेजन की है, ये अभी इब्तदा है। ये जो बाइडेन साहब कौम से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अभी यूक्रेन के अंदर जो दाखिल हुआ है ना, 2 आज़ाद रियासतें डोनेट्स्क और लुहांस्क,
को डिक्लेयर करने के बाद, उनको तस्लीम करने के बाद, ये अभी इब्तदा है। मुझे नहीं पता कि वो अपनी पब्लिक को कह रहे हैं, अभी पब्लिक को भी उन्होंने बताया कि क्या होने जा रहा है उनके साथ, रशिया की वजह से अमेरिका में क्या होने जा रहा है, अभी वो भी आपको मैं बताता हूँ उन्हें। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट यूरोप को बताया कि जब यूरोप तितर बितर हुआ हुआ ना, जर्मनी फ्रांस अलहदा हुए में, कि नहीं हम नहीं करना चाहते, हमारा इंटरेस्ट है ये वो। इनसाइड मैं आपको बताऊं ये सारे शोर हैं, ये एक पेज पे नहीं है, तो पेज पे होता है तो क्या ही बात थी रशिया से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि ये अभी इब्तदा है, यानी ज़हन में रखना उन्होंने आगे घुसना है, तुम्हारे मुल्कों के अंदर घुसेंगे ये अभी इब्तदा। ही सेड इन्वेजन हैज़ बिगन। अच्छा जी, उसके बाद प्रेसिडेंट अनाउंस व्हाट ही कॉल्ड द फर्स्ट ट्रेंचे एंड अ सीरीज ऑफ स्टिफ सैंक्शंस to punish Russia for invading Ukraine, targeting 2 Russian banks and the country's sovereign debts। अच्छा, उनके जितने भी असासे थे उन तमाम को मुंजमद किया। अब आगे जरा वो 3 पॉइंट सुन लें, फिर मैं आगे जल्दी से बढ़ जाता हूँ। बाइडेन ऑल्सो सेड यूएस हैज सेंडिंग मोर डिफेंस असिस्टेंस टू यूक्रेन एंड रीलोकेटिंग ट्रूप्स दैट वर ऑलरेडी पोजिशन इन यूरोप इन नेटो ईस्टर्न फ्लैंक इन द बाल्टिक स्टेट। उन्हें कहा मजीद फौजी भेजेंगे और मजीद हथियार भेजेंगे, लेकिन उन फौजियों के पास जो ऑलरेडी यूरोप के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जवाब ये दिया है, ठीक है जी। रीलोकेटिंग ट्रुप्स, दे वर ऑलरेडी पोजिशन इन यूरोप टू नेटो ईस्टर्न फ्लैंक इन द बाल्टिक स्टेट्स। वन चीज, द प्रेसिडेंट रिटायरेटेड दैट यूएस ट्रुप्स वुड नॉट बी डिप्लॉयड टू फाइट इन यूक्रेन बट वार्नड अमेरिकन वुड फील। उन्होंने कहा यूक्रेन के अंदर दाखिली होंगे लेकिन उधर डिप्लॉय नहीं होंगे, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट वार्नड अमेरिकन would feel the consequences of war including through a higher gas prices। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी आवाम को भी बता दिया कि जंग के ये कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं कि उनको गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगी, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये साथ साथ उन्होंने अपनी आवाम को भी बता दिया जी। और चीज़ें जी, ही ऑल्सो said Russia's sovereign debt will be sanctioned to Russia can no longer raise money from the West and cannot trade new debt। मार्केट्स में नहीं जा सकेगा, यूरोपीय मार्केट्स में डॉलर्स दोबारा से नहीं, डॉलर में कमाई नहीं कर सकेगा। लेकिन साइन दैट Atlantic coordination the US sanctions overlapped with loose announced from London and Brussels। यानी उन तक के साथ भी ये सारी अटैचमेंट है इन तमाम पाबंदियों की, लंदन के साथ भी। Biden also announced that sanctions on Russian elites, उनके जो अरबपति है पूरी दुनिया के अंदर, एंड देयर फैमिली मेंबर्स वुड बी रूल्ड आउट इन द कमिंग डेज। ठीक है, आने वाले दिनों में अमेरिका भी उन तमाम के ऊपर पाबंदियां लगा देगा, रशियन एलिट्स के ऊपर। द इनिशियल लिस्ट इंक्लूड रशियन। अब कौन कौन से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइडन साहब ने किस किस शख्स के ऊपर पाबंदी दी, उन अशखास का नाम भी बता देता हूँ जो बिल्कुल प्यूटन के ना, जैसे कहते हैं कोई बाजू है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, इतना करीबी है। कौन कौन है जी? The initial list includes Russian spy chief Alexander Bortnikov and his son। रशिया की केजीबी का जो हेड है ना जी, अलेक्जेंडर बोर्टिकोव, और उसका बेटा, उसके ऊपर पाबंदी है जी, उसके एसेट्स के ऊपर। डिप्टी प्रेसिडेंशियल चीफ ऑफ स्टाफ सरगई केरेनकोव एंड हिज सन व्लादिमीर, यानी वो बाप और बेटा जो डिप्टी प्रेसिडेंशियल चीफ है उनका, वो और उसका बेटा, उस पर पाबंदी है। एंड प्रोमोजेविव बैंक सीईओ पीटर फ्रेडेकोव, ये बैंक है जी, उसके सीईओ है पीटर फ्रेडेकोव, उनके ऊपर लगा दीजिए पाबंदी। ये जो बाइडेन साहब खुद अपनी तकरीर में कह रहे हैं। अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल आल्सो टोल्ड दैट रिपोर्टर्स दैट जर्मनी डिसीजन। अच्छा, जर्मनी ने जो पाइपलाइन के जो फैसले के ऊपर एकदम किया ना, तो उससे मुतल्लिक सीनियर ऑफिशियल कह रहे हैं कि वो भी बाकायदा तौर पर जर्मनी ने वाशिंगटन से गुफ्तगू करने के बाद वो फैसला किया। यानी जर्मनी की जो गैस पाइपलाइन का जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो मंसूबा चल रहा था, जो पाइपलाइन बिछ चुकी हुई है, वो उसका, इस पाइपलाइन को कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये भी अमेरिका की मर्जी के बाद ही हुआ जी। ठीक, ये हो गया। आखिर में जवाब बताता हूँ कि इन पाबंदियों का जवाब रूस ने क्या दिया है, लेकिन उससे पहले एक गार्डियन की खबर देख लें। ये हालत देखें फौजियों की, ये एक जगह पे पड़े में सारे एक कमरे में, ये वो लोग हैं जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर दाखिल हुए हैं। गार्डियन कह रहा है हार्श कंडीशंस मींस रशियन ट्रूप्स नियर यूक्रेन विल नीड टू बी मूव्ड सून। उन्होंने कहा जो कंडीशन है ना, ये बताने दे नीड टू बी मूव्ड सून, या तो इनको अपनी बेस पे रशिया बुलाएगा या ये इधर से आगे जाएंगे, यानी मजीद डीप डाउन यूक्रेन के अंदर। ये इस कंडीशन के अंदर रह नहीं सकता। और वाकई जो कंडीशन लग रही है इस टाइम रशियन फौजियों की, ये जो बता रहे हैं कि ये चंद दिनों की बात है
ये गार्डियन खुद कह रहा है और मुझे लग भी रहा है इस कंडीशन को देखते हुए जो तस्वीर शेयर उन्होंने की है, और उसके मुताबिक ये मज़ीद आगे घुसेंगे। ये ख़तरा अब वो जल्दी से रशियन इम्पैक्ट बता देता हूँ। रशिया ने इन पाबंदियों का जवाब क्या दिया है, पहले ज़रा वो जो एक्टिवली क्या कर लिया वो बता देता हूँ, फिर ज़ुबानी क्या जवाब दिया वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, USNI न्यूज़ अपडेट, रशियन नेवी क्रूजर्स पोजीशन टू काउंटर US, फ्रेंच एंड इटालियन कैरियर ग्रुप इन द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में रशिया का जो नेवी है ना, उसकी फ्लीट, ये देख लें आप, उसकी तस्वीर भी साथ है, उसने US, अमेरिका, फ्रांस और इटली के जो कैरियर ग्रुप्स हैं उनको काउंटर करने के लिए उनके करीब पहुंच चुके कि इधर से अगर कुछ हुआ तो हम इधर से तुम्हारी अच्छी फील्डिंग खड़ी कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, ये इसका जवाब है कि यानी मजाक, मैं फिर बोलूँ लफ्ज़ कि मुज़ाकरात की राह कम होती जा रही, उसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं। तो ये बता दीजिए, रूस इधर से प्रेशर, अमेरिका, फ्रांस और इटली, इनके जो बहरी बेड़े हैं जो मेडिटेरियन सी के अंदर, उनके करीब पहुंच के गया, इधर हम स्टैंड पोजीशन पर हैं, उधर से उधर और इधर से, ये जवाब है जी। और वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है जी, वॉशिंगटन पोस्ट, क्रिमिनल वॉन्स अमेरिकन विल फेस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर US सैंक्शंस। अब रशिया ने कहा है कि अमरीकी जो हैं वो किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे जो उन्होंने रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई है, वो सुन ले जी। फेस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर US सैंक्शंस जी, वो जी ये है जी, द वेस्ट इज ब्रेसिंग फॉर रशिया टू रिटेलिएट अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट वर imposed after Moscow deployed troops into 2 Russian separatist regions of eastern Ukraine, with any response set to create further turmoil in the world market. Russia has warned the sanctions would hurt global financial and energy market, and the Americans will feel the consequences of the price increase in full. President Biden acknowledged the crisis could lead to higher gasoline prices. ये वो मैं अपने खिताब में भी कह चुके हैं अपनी आवाम को कि गैसोलीन प्राइसेस बढ़ सकती हैं। While US business have been warned to prepare for possible cyber attack. ये साइबर अटैक हो सकते हैं जी अमेरिकी कारोबार में। अच्छा जी, ये वो धमकी है। अच्छा जी, यूरोपियन एंड जापानीज ऑफिशियल हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट मॉस्को रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी एंड चिप मेकिंग सप्लाईज। ये उनके चिप मेकिंग सप्लाईज और रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी, ये जापान और ये दूसरे ममालिक, यूरोपीय ममालिक अपनी रिजर्वेशन अमेरिका के सामने कर चुके हैं। अब ये होगा हमारे साथ। डिस्पाइट द पॉसिबल repercussions, Biden has pledged more sanction if Russia further invade Ukraine. ठीक है जी, ये दूसरी तरफ जब बाइडन ने अगर मजीद पाबंदियां लगाई तो रशिया के पास भी बहुत सी नब्ज़ हैं यूरोप और अमेरिका की, जिसके फ्यूल कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब फ्यूल बढ़ता तो आपने देखा नहीं फ्रांस की येलो कैप, थोड़े से पेट्रोल पे वो बाहर निकल आते हैं। आपने जर्मनी का एहतजाज पूरे साल 2 साल में मॉनिटर नहीं किए। जब फ्यूल बढ़ेगा ना तो फिर बाइडन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, फिर यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। तो ये जवाब रशिया की तरफ से आपने ये ध्यान रखना है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑप्शंस गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।